नमस्कार साथियों, आइए आज बात करते हैं दसों भाव के स्वामी का कुंडली में अलग अलग भाव में बैठने पर जातक के जीवन में कैसा उसका प्रभाव पड़ता है। जो दसों भाव होता है आपके कर्म का होता है। कोई भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो दसवें भाव से आता है। दसवें भाव कैरियर का भी है और ये पिता ने जो अपने जीवन में अचीव किया उसका भी है। आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का भी है। अब ये अलग अलग भाव में आके बैठता है तो इसके प्रभाव कैसे कैसे होते हैं। हम पहले भाव से चालू करते हैं। पहला भाव लगन, आप स्वयं हो। जब कर्म भाव का मालिक आपकी बॉडी पे, आपके व्यक्तित्व में आके बैठ गया तो कर्म हुआ आपकी बॉडी के द्वारा। कर्म की एनर्जी का जो कनेक्शन है आपकी बॉडी से जुड़ गया। मतलब कोई आप ऐसा काम करोगे, कोई ऐसा कैरियर में ऐसा काम होगा आपका जिसमें आपकी बॉडी का वहाँ पर प्रेजेंस होगा, या ये कह सकते हैं आपकी, जैसे जो भी आप सर्विस दोगे उस सर्विस के अंदर आपकी बॉडी मौजूद होगी, क्योंकि ये कर्म का मालिक है। बॉडी से आप कर्म करोगे। और वैसे देखने में जो भौतिक दृष्टि से जो चीज़ें लोग जानना चाहते हैं भी हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या होगा, ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा, ये वन मैन शो होगा। ये वन मैन शो होगा। किसी भी ऐसी सर्विस में होगा जहाँ ड्रेसिंग सेंस होगी, मतलब वर्दी वाला काम, क्योंकि इसको बॉडी यूज़ करनी है तो कोई भी वर्दी वाला काम जिसमें ड्रेस होती है, ऐसे इंस्टीट्यूशन में ये काम करेगा। और काम भी इसका स्वतंत्र होगा। काम भी स्वतंत्र होगा, कर्म चल के इसके पास है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखता है और बहुत सारे काम ट्राई करता है, क्योंकि कर्म इसके बॉडी के साथ अटैच हो गया। ये एक बहुत अच्छी कंडीशन है। केंद्र का मालिक केंद्र में बैठा है तो ये एक अच्छा योग होता है। जब इसकी महादशा चले तो आदमी की तरक्की, आदमी के काम की तरक्की, जातक के कर्मों की तरक्की होती है, क्योंकि दसवां भाव कर्म का है। तो कैरियर में ये पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब प्राप्त करता है, क्योंकि दसवां भाव प्रतिष्ठा का भी है, आपके मान का भी है, आपके सम्मान का भी है, आपके यश का भी है, क्योंकि यहाँ दसवें भाव में सूर्य बली होता है। ऐसा आदमी, जब ये दशा इस समय जब चालू होगी ना, ऐसा व्यक्ति का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा। और कोई शुभ ग्रह इसको देख ले तो और भी अच्छा होगा। कर्म बॉडी से जुड़ गया, मतलब ये व्यक्ति अपनी बॉडी का ख्याल रखेगा, बॉडी पे कर्म करेगा, बॉडी को मेंटेन करेगा, अपनी जो फेस वैल्यू है उस पे काम करेगा। ये कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि जिससे इसकी फेस वैल्यू या इसकी पर्सनैलिटी पे या इसके व्यक्तित्व पे किसी तरह का भी कोई लांछन लगे या दोष आए, क्योंकि पहला भाव धर्म त्रिकोण बोला जाता है। तो ये अपने कर्म के प्रति बड़ा सजग रहेगा। ये हमेशा अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए कर्म करता रहेगा, उसके लिए प्रयासरत रहेगा। अब दोस्तों चलते हैं, अगर कर्म का मालिक दूसरे भाव में जाके बैठता है, दूसरा भाव आप भोजन का है, धन का है, आपकी वाणी का है, और जो संस्कार इकट्ठे किए हैं बचपन में वो उनका भी है, संस्कार का भी बोलते हैं। और जो भी आप जीवन में इकट्ठा करते हो अपने जीवन को जीने के लिए, अपने प्रोटेक्ट करने के लिए जीवन को, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। अब कर्म अगर वहाँ पहुँच गया तो ऐसा व्यक्ति धन के लिए प्रयास करता रहेगा।
वो कुटुंब का भी है। ऐसा व्यक्ति कुटुंब के साथ मिलजुल के अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। ऐसे व्यक्ति की वाणी बड़ी अच्छी होगी, वो अपनी वाणी अपने कैरियर में इस्तेमाल करेगा, मतलब उसकी जो वाणी होगी वो प्रभावशाली होगी और समय के हिसाब से वो ग्रो करेगी, क्योंकि 10वां भाव उपज हाउस भी बोला जाता है। ऐसा व्यक्ति धन से फाइनेंस से संबंधित कोई काम कर सकता है। दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का होता है, जो भोजन का प्रतिनिधित्व करता है, तो भोजन से संबंधित कोई व्यापार कर सकता है, भोजन से संबंधित कोई सर्विस दे सकता है। इसकी महादशा में ऐसा आदमी धनाढ्य होगा और इस पे लक्ष्मी की एक कहते हैं कि ब्लेसिंग होगी। ये अपने कर्म से अपने धन की वृद्धि करेगा। इसके पास सॉलिड अमाउंट होगा, क्योंकि ये इस तरह का कम्बिनेशन लेके जन्मा है जातक जिसका 10वें भाव का मालिक दूसरे भाव में पहुंच जाता है। ये जो केंद्र भाव का मालिक है, केंद्र भाव पहला, चौथा, 7वां और 10वां होते हैं। ये शुभ स्थान बोले जाते हैं। एक शुभ एनर्जी आपके जातक के दूसरे भाव में, जो कि वाणी का है, भोजन का है, आप जो चीज़ें इकट्ठी करते हो उनका है। ये अपने कर्मों से सारी चीज़ इकट्ठी करेगा और अपने कुटुंब की भी वृद्धि होगी। कुटुंब भी तरक्की करेगा जब ये दशा इसकी आई महादशा आएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ फल तभी देती है जब उसकी पूर्ण फल जिसे कहते हैं, जब उसकी महादशा आती है। ये कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है, इसके अंदर धन प्राप्ति के योग हैं। अब होता क्या है कि उस ग्रह की उसके जीवन में दशा ही नहीं आई, तो वो फल कैसे देगा, क्योंकि उसके पास कंट्रोल नहीं है। एक कॉम्बिनेशन बन गया। हाँ, जीवन के कोई भी दशा हो उस परिस्थिति में धन अपने जो कर्म करेगा धन आएगा, कर्म करेगा धन आएगा। लेकिन महादशा में ही पूर्ण विस्तार होता है किसी भी एनर्जी का, उसमें पूरी क्षमता आ जाती है उसके फल देने के लिए। अब 10वें भाव का स्वामी जो है तीसरे भाव में जाता है। तीसरा भाव पराक्रम का है। आप किस चीज़ के प्रति आकर्षित होकर पराक्रम करते हैं, छोटे भाई बहनों का है, छोटी यात्राओं का है, और ये संबंधों का है, बनाने का लिंक। मेरे जैसे कहते हैं ना, मेरे उससे मैं उससे पहचान है, मेरी उससे भी पहचान है। तो ये वो कम्युनिकेशन को भी तीसरा भाव दिखाता है कि आपके कम्युनिकेशन के द्वारा आपके लिंक किस तरह के हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जब 10वें भाव का मालिक तीसरे भाव में आके बैठता है, तो ऐसा आदमी अपने कर्म को पराक्रम में लगाता है, जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है वो। ऐसा व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे और जो उसके कनेक्शन है उसके लिए कर्म करता है। तीसरा भाव आपके बाजुओं का है, लेफ्ट और राइट बाजू जो देखी जाती है तीसरे और 11वें भाव से देखी जाती है। तो ऐसा व्यक्ति कुछ हाथ वाला कर्म करेगा ही करेगा, क्योंकि कर्म आपके हाथ पे बैठ गया। लेखन हो सकता है या कोई भी उसकी हॉबी जो उसके हाथों से संबंधित हो। दूसरा भाई, शब्दों को पिरोने की आर्ट यहाँ पे होती है, ये कम्युनिकेशन में लिंक है। तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति लेखक हो, कवि हो, क्योंकि ये जो तीसरा भाव है ये शब्दों को पिरोने की आर्ट यहाँ से आती है। अपने हाथों का उपयोग करें, और ये अच्छी कंडीशन में होगा तो अपने जो छोटे भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, उनसे इसके संबंध बड़े अच्छे होंगे, उनसे इनको सहयोग प्राप्त होगा।
क्योंकि तीसरा भाव जब एक्टिव होगा तो तीसरा भाव सीधा देखता है आपके भाग्य को, तो अपने कर्म से अपना भाग्य ये जगाएगा। कर्म पराक्रम बैठे, पराक्रम करेगा, मेहनत करेगा जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए, और उसकी वजह से जो 9 भाव है सामने वो जागृत होगा। और देखो, कोई भी ग्रह कहीं पे बैठता है, अगर उसकी मनपसंद राशि नहीं है या उसको कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है या उस पर किसी क्रूर ग्रह का साथ मिल जाए या क्रूर ग्रह की दृष्टि पहुंच जाए, राहुल मंगल शनि की, तो इसका जो पराक्रम है ना, उसमें संघर्ष चालू हो जाएगा, इजी नहीं रहेगा कि भाई सीधा अपना मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलता जा रहा, नहीं। उसमें अगर मंगल यहाँ का कारक होता है, लड़ने की क्षमता देता है, लेकिन फल तो लड़ाई के बाद मिलेगा। भाग्य जो जागेगा वो लड़ाई के बाद जागेगा। ऐसे ही शनि, अगर शनि की दृष्टि हो, शनि यहाँ पर आ जाए, अपने परिश्रम, उसको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। राहु यहाँ पर आता है तो ऐसा व्यक्ति संचार में माहिर हो जाता है। राहु जो निकलती ऊर्जा, भारी लोगों से उसके संपर्क, उनको बढ़ाने पे पीड़ित होने के बाद वो संपर्क नुकसानदायक हो सकते हैं उसके कैरियर के लिए। अब बात करते हैं 10वें भाव का मालिक जब कुंडली के चौथे भाव में आके बैठता है। चौथा भाव आपका मन का सुख, मन बोलते हैं, जो आपके संसाधन है, मकान, गाड़ी, उनका है, आपकी माता का है। तो कर्म जब आके बैठा घर में, तो घर को क्या मिला? कर्म। और कर्म को क्या मिला? घर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा सारी, जब इसकी महादशा चलेगी ना, सारी चीज़ें प्राप्त करेगा, लग्जरी, कंफर्ट के प्राप्त करेगा। और जब कर्म घर में आ गया, इसका मतलब एक घर से काम कर सकता है, कोई ऐसा काम करेगा, कोई ऐसी बिजनेस करेगा जो घर से होगी। घर से बैठ के ही, घर में ही इसका सारा इंस्टीट्यूशन जो भी होगा, वहीं इसका रहना सहना होगा, वहीं इसका व्यापार होगा। ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि या ये कहीं भी काम करता है, लेकिन घर से भी उसके काम का कोई ना कोई संबंध होगा। ये बहुत अच्छी पोजीशन है। इसमें व्यक्ति अपने जो कर्म है कंफर्ट जोन में रह के करता है। कर्म आगे कंफर्ट जोन में, मतलब इसका जो ऑफिस होगा वो बड़ा कंफर्टेबल, और वहाँ एटमॉस्फेयर घर जैसा एटमॉस्फेयर होगा। जो भी कैरियर में जहाँ भी ऑफिस जिस काम को भी कर रहा है, तो और दूसरी बात, कर्म जुड़ गया प्रॉपर्टी से, मकान से, गाड़ी से। हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी का लेन देन करे, गाड़ियों की खरीद फरोख्त इसका काम हो। इस तरह से एनर्जी बैठती है। और महादशा में ना, ये केंद्र का मालिक केंद्र में बैठ गया तो ये समझिए कि उसके पास सारे संसाधन मौजूद होंगे। महादशा आने पे इसकी ज़मीनों की कीमत या इसकी ज़मीन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये उनके लिए कर्म करेगा ही करेगा। और ये माता का भी है। ऐसा व्यक्ति माता के लिए कुछ ना कुछ माता की सेवा किसी न किसी रूप में, माता को कंफर्ट दिलाने की कोशिश करता ही रहेगा, क्योंकि कर्म माँ से जुड़ गए। हो सकता है माँ जैसे कर्म हो, कर्म जो है माँ से जुड़ गए। जो माता किसी जॉब में है या किसी को, तो उससे इसका संबंध हो, क्योंकि ये एनर्जी है, आके वहाँ बैठी है, तो जहाँ बैठती है एनर्जी, वहाँ की चीज़ों को वो देती है, और जिस जगह से आती है उसके कारण देती है। तो इस तरह से
देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं 10वें भाव का मालिक पंचम में आ जाए, ये अपने से अष्टम में गया है और पंचम भाव आपकी क्रिएशन का है, शिक्षा का है, आपका ये बुद्धि बल है, संतान का है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा, अगर देखो मैं अच्छी कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि भाई कोई भी ग्रह कहीं बैठता है और शुभ ग्रह से युक्त है, तो उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर शुभ स्थिति में नहीं तो उस क्षेत्र की चीज़ें बिगड़ जाती हैं, उसमें संघर्ष जुड़ जाता है। तो ये कर्म का जो मालिक है, 10वें भाव का मालिक, ये पंचम में गया, अपने से अष्टम गया, तो ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा लेगा ना, उसकी शिक्षा की गहराई बहुत होगी। भाई शिक्षा के लिए कर्म करेगा, संतान के लिए कर्म करेगा, कुछ नए क्रिएशन के लिए कर्म करेगा, कुछ नए क्रिएशन के लिए करेगा, क्रिएशन का है। तो ऐसा व्यक्ति नए नए कैरियर में नई नई चीज़ें ये क्रिएट करता, बनाता है, क्योंकि पंचम भाव ना क्रिएशन का है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने कर्म को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए उसकी पढ़ाई करता ही रहेगा। ये केंद्र त्रिकोण योग है और उसके कारण, क्योंकि अष्टम में है, अष्टम बदलाव को दिखाता है, ये अपने कैरियर में अपग्रेडेशन अध्ययन के द्वारा करता ही रहेगा। और इसकी संतान भी कर्मशील होगी, क्योंकि कैरियर का मालिक आके यहाँ पे बैठा हुआ है, ये केंद्र त्रिकोण योग बना रहा है। और अफ्लेक्शन आ जाए क्योंकि अष्टम में गया है, तो ये जीवन में जब इसकी महादशा चलेगी ना, तो कैरियर में बदलाव आएंगे। ये नई नई चीज़ें सीखेगा, क्योंकि ये अष्टम में गया तो बदलाव निश्चित है। जो सोच मेरी आज थी, सोच में, बुद्धि में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, और ग्रह अच्छी कंडीशन में तो अच्छा परिवर्तन ये अपने कैरियर में करेगा ही करेगा। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में आके जब कर्म का मालिक बैठता है, तो ये अपने से 9वें भाव में गया, और छठा भाव रोग रिपु ऋण का है, छठा भाव काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य का है, छठा भाव एक सिस्टम से काम करने के लिए कहता है, छठा भाव सेवा का है। तो जब इसमें आके बैठा कर्म, तो कर्म को क्या मिली? सेवा। कर्म को क्या मिला? कंपटीशन। कर्म को क्या मिला? रोग रिपु ऋण। इस छठे भाव की अच्छी कंडीशन सेवा है, सिस्टम से काम करना है, और इसकी नेगेटिव कंडीशन क्या है? आपके कर्म रोग में आ गए, मतलब परेशानी में आ गए, कंपटीशन में आ गए। आपको अपने कैरियर में कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। जो भी काम आप कर रहे हो, वहाँ पे जो आपके बॉसेस वगैरह हैं, 10th को बॉसेस देखते हैं, तो वो आपके कैरियर में एक समस्या उत्पन्न करने लग जाएंगे। अगर आप रिफ्लेक्शन देते हैं, अपने बॉस ने कुछ डांटा या कुछ बोला, तो आपका रिफ्लेक्शन आपके कैरियर पे इसका देखने को मिलेगा, आप टेंशन में रहेंगे। तो यहाँ होती है कि आप कर्म पहुँच गए सेवा में, आप कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि यहाँ से वकील देखे जाते हैं, लड़ाई झगड़े का है घर, यहाँ से बीमारियाँ तो डॉक्टर हो सकता है, कर्मों में डॉक्टर एजुकेशन, कैरियर जो स्पेस से आपका जुड़ जाए,
ये जो है आपके ऋण को भी दिखाता है। हो सकता है कि आप फाइनेंस के इस तरह के कोई एक्सपर्ट हों जिसकी सेवा आप समाज में दें। और दूसरा ये 12वें भाव को देखता है। तो 12वां भाव विदेश का है, घर से दूर अलग कल्चर का है। अगर ये खाना सही है तो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं, घर से दूर जाके काम कर सकते हैं। और अगर आपके बिहेवियर में सेवा भाव नहीं है, आप सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं कि थोड़ा करूं और ज़्यादा मिल जाए, तो सामने खाना हॉस्पिटल्स का है, विवाद का है, कोर्ट कचहरी का है। तो आप अपने कर्मों की वजह से वहाँ पहुँच सकते हो। कोई ना कोई फॉल्ट आप करोगे ही करोगे और उसका भुगतान फिर कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा। पंचम, ये छठा भाव है, आपके पेट को भी दिखाता है। अगर आप में वो ऊर्जा नहीं है दूसरे को देने की, सिर्फ मुझे मिल जाए, मैं थोड़ा करूं और ज़्यादा मिल जाए, ये जो भाव है ये आपको रोगी बना देगा। इसके कारण आपके साथ जो आपके बॉसेस हैं, 10th हाउस से बॉसेस देखते हैं, बॉसेस बैठ गए आपके रोग रिपुरिन के अंदर, तो बॉसेस के कारण या उस कर्म क्षेत्र के एटमॉस्फेयर के कारण आपको ये बहुत सारी परेशानियां आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि देखो, पैसे चाहिए तो कर्म करना पड़ेगा, सम्मान चाहिए तो कर्म से सेवा करनी पड़ेगी। कोई आपका सम्मान क्यों करेगा भाई? आप किसी की सेवा करेंगे, किसी के दुखों को दूर करेंगे, किसी के कर्ज को दूर करेंगे, किसी के रोग को दूर करेंगे, ये सेवा है। अगर ऐसा करेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे आदमी का कैरियर 9 भाव है, धर्म 10वें का धर्म है, क्योंकि धर्म भाव है छठा। अगर छठा भाव अच्छा होगा, मतलब आपके कैरियर का धर्म भाव, भाग्य भाव अच्छा है, तो जब भाग्य भाव किसी का अच्छा होता है तो वो जगह उन्नत करती है, विस्तार करती है। ऐसे व्यक्ति का कर्म का विस्तार होगा। ये नौकरी का है तो ऐसे व्यक्ति को सर्विस करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, ऐसी सर्विस देनी चाहिए। अगर व्यापार करता है तो ऐसी सर्विस देनी चाहिए जिसमें सेवा हो। अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति कि भाई पैसे लाए, माल खरीदा, उसमें कमीशन खाया, बेच दिया, वो नहीं कर सकता। ये सिर्फ सर्विस का है। इंस्टीट्यूशन किसी का भी हो या आपने इंस्टीट्यूशन बना रखा है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आप अपने मेहनत का, जो आपने टेक्निकल चीज़ें सीखी है, उनकी सेवा आप दे रहे हो, तो उसके लिए बेहतर है। अगर आपको टेक्निकल एजुकेशन है नहीं, आपको सीख नहीं पाए या सीखने की कोशिश नहीं करी आपने, तो समाज की सेवा कैसे करोगे? ये रोग रिपुरिन आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपके साथ लड़ाई झगड़ा, कर्जा और रोग, वो 12वें भाव की जो चीज़ें हैं उनको एक्टिव कर देगा। अब बात करते हैं कर्म का मालिक जब सप्तम भाव में आके बैठता है। सप्तम भाव उन लोगों का है जिनसे आप डेली रूटीन में मिलते जुलते अपने व्यापार के कारण लेन देन करते हो। एक जनरल स्टोर का किसी का है तो उसके पास कस्टमर आते हैं, रोज़ के ही कस्टमर आते हैं, उनसे डील करता है, उनसे एक तरह से उसका बॉन्डिंग हो जाती है, एक तरह से पार्टनरशिप होगी उस काम, जो पैसे का लेन देन चल रहा है आपका। ये पत्नी का भी है। जब पत्नी के खाने में आके कर्म का मालिक बैठता है तो आप ये कह सकते हैं कि कर्म व्यापार से जुड़ गया। ये व्यापार दिखाता है। ऐसा आदमी अपनी कर्म की ऊर्जा अपने व्यापार में लगाएगा, व्यापार को बढ़ाने में लगाएगा, और जो सामने जो लोग हैं उनसे रिलेशन बेहतर करने में लगाएगा। ये कर्म का मालिक पत्नी से जुड़ गया। पत्नी के लिए इसका प्रयास रहेगा या पत्नी के साथ मिलके पार्टनरशिप करके कोई व्यापार करेगा।
क्योंकि कर्म की एनर्जी आपकी आ गई है व्यापार में, रिलेशन में आ गई है। तो ऐसा आदमी जॉइंट वेंचर, जॉइंट पार्टनरशिप में कोई ना कोई काम करता है पत्नी के साथ। ये कोई ना कोई काम यहाँ पर करेगा, पत्नी इसके कर्म में सहयोगी होगी, पार्टनर होगी। इसकी वजह से जब ये खाना अच्छा होगा तो आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। सामने 180 डिग्री पर लगन होती है, जो आपका व्यक्तित्व है। तो ये जो सामने वाले लोग हैं बड़े कर्मशील मिलेंगे आपको, कैरियर ओरिएंटेड होंगे, पत्नी भी कर्मशील होगी। और जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे आके, कर्म का मालिक सप्तम में आके बैठा है, तो आप, क्योंकि 10वां भाव पद का प्रतिष्ठा का भी है, तो यहाँ के बैठिए तो अपने व्यापार में पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, क्योंकि ये लगन को देख रहा है। ये बहुत शानदार है। इसकी महादशा में इसकी जो व्यक्तित्व का विस्तार होगा, अपने व्यापार का विस्तार होगा, और इसके जो रिलेशन है लोगों से वो बढ़ेंगे। वो रिलेशन ही इसको ऊंचा उठाएंगे कैरियर के अंदर। और देखो वही बात है कि नेगेटिव ग्रह है किस तरह से, क्योंकि हर ग्रह की 2 राशियां हैं, चंद्र और सूर्य को छोड़ के। अब दूसरी राशि किस खाने से बैठी है, किस खाने से उसका संपर्क है, कहीं 6, 8, 12 से तो नहीं है। अगर इन ग्रह, क्योंकि दूसरी राशि अगर 6, 8, 12 में पड़ी है किस तरह से, तो जहाँ से वो एनर्जी है उस एनर्जी का भी अपने काम में आपको उस एनर्जी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर यहाँ एफ्लेक्शन आ जाए तो फिर पत्नी से संबंध ठीक नहीं रहेंगे, व्यापारिक जो पार्टनर्स हैं उनके साथ संबंध ठीक नहीं रहेंगे, व्यापार ठीक नहीं होगा। जब ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो आपका व्यक्तित्व क्या बनेगा। सीधा 180 डिग्री पे जो चीज़ें होती हैं वो सीधा वहाँ फोकस करती हैं, सीधा वहाँ फोकस करती हैं। तो आपकी लगन पे फोकस करेंगे तो आप जो आपकी मनोस्थिति डिस्टर्ब रहेगी, आपका शरीर डिस्टर्ब रहेगा। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं 10वें भाव का मालिक जब अष्टम भाव में आता है। कर्म कहाँ जुड़ गए, अष्टम भाव से। अष्टम भाव जो दर्शाता है वो दूसरे के धन को दर्शाता है, जो आपने कमाया नहीं। दूसरे का प्लेटफॉर्म को दर्शाता है, जो आपने प्लेटफॉर्म को फाउंडेशन बनाई नहीं उसकी, वहाँ पर आके बैठ गया। अब होता क्या है, और अष्टम भाव ना बदलाव को दिखाता है। जब यहाँ ग्रह कोई बैठ जाता उसकी साधना करनी पड़ती है, साधना का क्षेत्र है। ये धर्म का 12वां भाव है। धर्म 9वां भाव जो होता है वो दूसरे का एक्सपीरियंस है, जैसे ऋषियों के ग्रंथ, ऋषियों की वाणी, पिता का एक्सपीरियंस। और जो अष्टम भाव होता है ये अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है। यह बाधाएं, रुकावट आपको लर्निंग देती है। यहाँ ग्रह आने पर बार बार आपके कर्मों में रुकावट आएगी। जो भी कुछ काम करने चलोगे उसमें ऑब्स्टेकल आ जाएगी, क्योंकि ये कहता है कि चीज़ों को गहराई से उनका अध्ययन कीजिए, उनकी साधना कीजिए, उनको साधिए, उसकी गहराई नापिए, जो आप जिस भी आप कर्म को करने चाहते हो। ये जो कर्म का मालिक जब अष्टम में आके बैठा, अष्टम ज्योतिष को दिखाता है, गूढ़ रहस्यों की विद्या है उसको शो करता है। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो दूसरे के पैसे का मैनेज करते हैं उसको दिखाता है। LIC एजेंट जो दूसरे के उस पर काम करते हैं उसको दिखाता है। मतलब ये डीप रूटेड चीज़ का खाना है। तो अगर कोई कॉम्बिनेशन साथ में कुछ इस तरह का बने तो कोई भी चीज़, जैसे मेरी बॉडी है तो ये उनके अंदर की चीज़ों को खोज निकालना या उनका उपचार जो भी करना उसको भी दिखाता है।
बॉडी के अंदर, बाहरी आवरण को नहीं, अंदर की बात करता है। तो एक सर्जन हो सकता है यहाँ पर। ये चौथे भाव से पंचम है, चौथे की बुद्धि, चौथे की क्रिएशन। तो चौथे की क्रिएशन पंचम पड़ रहा है। तो ये मन की जो भाव है उसको दर्शाता, मन की जो अंदर की गहराई है। तो मन की जो अंदर की गहराई है, वो साइकियाट्रिस्ट जैसे लोग, डॉक्टर होते हैं, तो मन की गहराई को पढ़ते हैं। एक ज्योतिष भी मन की गहराई को पढ़ता है, तो ये उनको दिखाता है। तो साथियों, अगर व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ कोई काम करता है, ये गहरी रिसर्च को दिखाता है, पीएचडी करने को दिखाता है, कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर डूब जाए, ये उसको दिखाता है। ये उम्र का भी है, ये उम्र का भी है, और ये आपके लाइफ पार्टनर की बढ़त है, लाइफ पार्टनर का परिवार है। जब यहाँ आप कर्म करोगे और इन चीज़ों से, जो मैंने चीज़ें बताई, उन चीज़ों पे आप काम करोगे, तो जब ये दूसरे का धन है, दूसरे के प्लेटफॉर्म है, अब अपने कर्मों में आप में ये शामिल करना कि जिस इंस्टीट्यूशन में मैं काम कर रहा हूँ, उस इंस्टीट्यूशन की बढ़त के बारे में सोचो, ना कि धन के बारे में सोचो। क्योंकि जब वो इंस्टीट्यूशन के धन की बढ़त होगी, तो ये जो अष्टम भाव है, इससे के सामान्य डिग्री पर जो है ना, दूसरा भाव आता है जो आपके धन का है। तो जैसे आपकी भावना ये होगी कि ये इंस्टीट्यूशन ग्रो करे, तो आपके पास धन आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपके धन पे गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते, जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, क्योंकि धर्म के विरुद्ध है, धर्म का वह है, क्योंकि ये भाव उठेंगे कि मुझे बस थोड़ा सा करूं, काम कोई और करे, माल मुझे मिल जाए। अगर ये नेगेटिव विचारधारा आ गई, आप इंस्टीट्यूशन से चोरी करने लग गए, इंस्टीट्यूशन को किसी न किसी स्वार्थ के कारण नुकसान पहुंचाने लगे, तो याद रखिए, दूसरा खाना धन का है। आपका धन आपका कभी नहीं टिकेगा। चोरी का माल कहाँ जाता है आपको पता है। ये वो कंडीशन दिखाता है। और इसमें कर्म अगर आप कर रहे हैं और उसकी साधना, उसमें साधना का मतलब है ये अध्यात्म का अध्ययन करना, अपने कर्मों में जो त्रुटि है, क्योंकि ये बड़ा संघर्ष देता है। क्योंकि अपनी आदतों को बदलना इतना आसान काम नहीं है। हमको तो ऐसे लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, जो हमें दिख रहा है वो सही है, जो हम बता रहे हैं वो सही है, लेकिन उसमें 9वें भाव का योगदान, गुरुजनों का सहयोग से आप अपने कर्मों की त्रुटि को दूर करके, क्योंकि ये खाना अरबों खरबोपति यही खाना बनाता है और यही भिखारी होता है। चोर भी यही बनाता है, स्मगलर भी यही बनाता है। अगर आप सही रास्ते पे हैं, इसमें संघर्ष, बदलाव आते रहते हैं, क्योंकि आपको हर दिन अपग्रेड करना पड़ता है अपने कर्म में। जो भी आप नॉलेज रखते हो, ये नहीं एक बार सीख लिया और फिर आगे कुछ सीखना ही नहीं, उसको निरंतर सीखना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा ये पेन देता है। ये दुर्घटना का है, अचानक से ज़िंदगी में कोई ना कोई दुर्घटना ये करा देता है। उसमें उन दुर्घटनाओं का जो खेल होगा, कारण होगा, आपके कर्म होंगे। इसलिए धर्मयुक्त कर्म यहाँ करने बहुत जरूरी है। लाइलाज रोग दे देता है ये खाना। जब किसी इंस्टीट्यूशन का आप ख्याल नहीं रखेंगे, किसी के धन की चोरी करेंगे, तो ताउम्र चलने वाला रोग यहीं से पैदा होता है, क्योंकि आपने 9वें खाने का वैध वाला तरीका अपना लिया है। अब बात करते हैं कर्म का मालिक जब भाग्य भाव में 9वें भाव में जाता है, तो 9वां भाव तो भाग्य का है, गुरुजनों का है, दूसरे का ज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान है, तो और धर्म का है। धर्म मतलब कि आपकी जो ड्यूटीज़ बनती हैं अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, उनको ये ज्ञान कराता है। ये विवेक का खाना है। तो जब ये उठ के 10वें भाव का मालिक उठ के 9वें भाव में जाता है, तो साथियों एक बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन कर्म अपने से 12वें में गया, कर्म अपने से 12वें में गया।
होता क्या है कि ऐसे व्यक्ति को ना अपने कैरियर में ऊंचाई पाने के लिए ना घर थोड़ा ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है उसका, है ना। कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा उसे थोड़ा सफ़र करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। और दूसरा, ऐसा जो कर्म की जो ना नौ भाव बढ़त दिखाता है, नौ भाव में जो भी चीज़ आती है वो बढ़ जाती है, उसकी शुभता, उसकी चीज़ें बढ़ जाती है। तो ऐसा आदमी 10 रुपये का काम करेगा और 20 रुपये प्राप्त करेगा इसकी महादशा के अंदर। दूसरा, ऐसा आदमी ना अपने उसका जो भाग्य उसके कर्म में साथ देता है। तो कई बार क्या करता है कि ये कर्म जो है ज़्यादा आशावादी होकर कर डालता है, तो उसके कैरियर में ना उसको फिर वो ऊंचाई जो मिलनी होती है उसको थोड़ा सा विलंब हो जाता है। ऊंचाई तो मिलेगी क्योंकि वो थोड़ा सा ना भाग्य भरोसे हो जाता है, कर्म जो है ना भाग्य के भरोसे हो गए। और दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को ना कर्म जब भाग्य में चलेगा तो ऐसे व्यक्ति को ना कर्म कैरियर बना बनाया मिलता है, चाहे उसके पेरेंट्स उसको बना के दें, कुछ भी हो, कैरियर उसका भाग्य में, कैरियर उसका सेट है, कैरियर उसका सेट है, उसे उसका कैरियर बना बनाया, उसका प्लेटफॉर्म उसे बना बनाया मिला है, कैरियर का प्लेटफॉर्म उसको बना बनाया मिला है। इस तरह से होता है। ये कोई भी ऐसा कर्म करेगा जो धर्म के लिए होगा। समाज में जैसे लोग मंदिर बना देते हैं, प्याऊ लगा देते हैं, मतलब इस तरह कोई भी ये इंस्टीट्यूशन का हो या कोई भी ऐसा काम समाज में, क्योंकि इसके कर्म जो है ना धर्मयुक्त हो गए हैं, तो ये कुछ ना कुछ इस तरह का इसकी महादशा जब आएगी उसमें ये करेगा ही करेगा। और ये उच्च ज्ञान में बैठ गया, मतलब जो ये कर्म है ना, जो कर्म है, जो कैरियर है, वो उच्च ज्ञान से जुड़ गया। मतलब उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म करेगा, निरंतर कर्म करता रहेगा अपने ज्ञान को उच्चतम लेवल में पहुंचाने के लिए। ये हमेशा उसके लिए प्रयास है, कुछ ऊंचा उठो, कुछ और सीखो, कुछ जो सीखा उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट, ये उस तरह की चीज़ों के लिए। दूसरा, ये पिता का खाना है, तो पिता के लिए कोई ना कोई कर्म, गुरुजनों के लिए कोई ना कोई कर्म, किसी न किसी तरह की सेवा, क्योंकि इसका अटैचमेंट, इसके कर्म ना गुरुजनों से, पिता से संबंधित होंगे ही होंगे। अब 10वें भाव का मालिक 10वें बैठता है तो इससे बेस्ट कोई है ही नहीं। अपने कर्म की शुद्धता होगी, धर्मयुक्त कर्म करेगा, और जैसे इसकी महादशा आएगी ग्रह की, तो ये पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और कैरियर में विस्तार होता चला जाएगा। अब बात करते हैं 10वें भाव का मालिक जब 11वें भाव में आके बैठता है। 11वां भाव लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है, ये काम त्रिकोण है। ऐसा व्यक्ति अपनी जो कैरियर की इच्छा है, कैरियर का विस्तार है, क्योंकि यहाँ के ना कोई भी ग्रह आके बैठता है तो उस जहाँ से आके बैठता है वहाँ से संबंधित ये चीज़ों को बढ़ाता है, उनका लाभ देता है। ये बंधन का है, तो आपके कर्म कहाँ पहुँच गए? बंधन में। कर्म बंधन हो गया आपका। धार्मिक दृष्टि से देखें तो कर्म बंधन में पहुँच गए, आप कर्म से बंध गए। ऐसा व्यक्ति एक इंस्टीट्यूशन बनाया, एक फैक्ट्री लगाई, वो उसमें काम किया, उसकी प्यास नहीं बुझी, वो दूसरी लगाएगा, तीसरी लगाएगा, मतलब काम को बढ़ाता चला जाएगा। कैरियर में ऊंचाइयां इसको प्राप्त करते चलें, क्योंकि बांधना होता है ना, ये बंधन का है। इसके अंदर जो काम भावना है अपने कैरियर की, 9वां भाव धर्म का है, दूसरा अर्थ का, तीसरा काम का है।
तो अपनी कामनाओं के चलते ये इसकी कामनाएं कभी शांत नहीं होंगी। अगर इनको उन कामनाओं पे ये ऐसा भाव लाए कि मैं ये काम कर रहा हूँ उसके अंदर के भाव आता है कि मैं ये जो अपने काम को बढ़ा रहा हूँ इससे बहुत से लोगों का घर बसेगा, उनकी रोजी रोटी चलेगी, तो ये बहुत अच्छा है। ये बंधन में नहीं बांधेगा आपको, अन्यथा ये इसको लालच पड़ जाएगा, क्योंकि 11वां भाव लालच का है। आपके फ्रेंड सर्कल का, सोशल सर्कल का, किसी भी NGO वगैरह को यहीं से देखते हैं हम, तो उस लालच में बनता चला जाएगा। और अगर ये भाव रख के काम करेगा कि भाई मुझे तो लोगों के लिए कुछ काम करना है, तो बहुत बढ़िया होगा, लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, विस्तार होगा ही होगा। इसकी महादशा आ जाए और बहुत ज़बरदस्त विस्तार होगा। अगर किसी और ग्रह की कोई दृष्टि किसी तरह की ना हो और सीधा कम्बिनेशन हो, त्रिकोण का मालिक पंचम का या 9वें भाव का मालिक भी साथ में लिंक बन जाए, तो व्यक्ति एक महादशा में कहीं से कहीं पहुंच जाए। ये भौतिक दृष्टि से बड़ा शानदार है, क्योंकि ये जो खाना है ना वो सीधा पंचम को देखता है। पंचम आपका चित्त है, तो जिस भाव से आप यहाँ काम कर रहे हैं ना, वैसी आपके चित्त में भावना उत्पन्न। आप समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं तो चित्त में एक शांति आपको मिलेगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो चित्त हमेशा शांत रहेगा, कितना ही और कमा लो और बढ़ा लो और बढ़ा लो, ऐसे ही चलता रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं 10वें भाव का मालिक जो 12वें भाव में जाता है। 12वें भाव को मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। 12वां भाव मोक्ष का है, इन्वेस्टमेंट का है, कोर्ट कचहरी का है, सैया सुख का है, विदेश का है। और कर्म का मालिक 12वें में चलेगा। 12वें व्यय का बताते हैं, भौतिक दृष्टि से कहते हैं जी व्यय, मत जो ग्रह बैठगा उसका व्यय और उससे संबंधित जो हाउसेज उसके पास हैं जिनका वो लॉर्ड है, उनसे इन चीज़ों का लॉस होगा। तो लॉस तो होगा। यहाँ पर आके ना 12वें भाव में आके ये व्यय तो करता है, लेकिन व्यय विकारों का करता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ये खाना अपने बारे में बात नहीं करता। ये खाना आपके स्वार्थों का व्यय करता है। ये कहता है अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए जिए। दुनिया के बारे में चीज़ें करनी है आपको, दुनिया के लिए मेहनत करनी है। सारा जगत मेरा अपना है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। यह ग्रह आपको मुक्त करने आता है। जब कर्म का मालिक यहाँ बैठता, आप अपने कर्मों से मुक्त होने के लिए प्रयास करेंगे, वो नहीं करेंगे तो ये आपके कर्मों को मुक्त करा के छोड़ेगा, मतलब आपको काम नहीं करने देगा। फिर अगर आपके कर्मों में समाज कल्याण के लिए कर्म हैं तो आपके कैरियर में 7 समुंदर पार तक विस्तार होगा। अगर आपके कर्मों में दूसरे की सेवा भाव है, दूसरे का हित आप साध रहे हो, तो आपकी कीर्ति 7 समुंदर पार तक भी फैल सकती है। अन्यथा आप रोज़ काम बदलने की कोशिश करो, क्योंकि ये अपने लिए सोचने नहीं देता। ये खाना जब एक्टिव होता है तो अब ये लगाइए जो विकार है उनको ख़त्म कर देता है। जब हमारे कोई विकार ही नहीं होंगे तो बताइए, ये जो भौतिक जगत में जो चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी हमारे अंदर, फिर हम कर्म क्यों करेंगे? और इच्छा होते ही ये गड़बड़ कर देता है। आपके जो कर्म है वो ये बेडरूम का भी क्षेत्र है, तो ये यहाँ पर जो है कई तरह के रिलेशन में आपको बांध सकता है।
क्योंकि आप छूटना, क्योंकि जैसे ही आप छूटने की कोशिश करो कोई चीज़ रबड़ की तरफ वापसी खींचती है, तो एक बैरियर आपको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि किसी के जीवन में कितने दुख, कितने सुख, कितनी संपदा, ये डिसाइडेड है, क्योंकि जो आप पीछे कर के आए हो ना, उसी से आपका शरीर बना है, वो डिसाइडेड है। 12वां खाना इन्वेस्टमेंट का है, अगले जन्म के लिए इन्वेस्ट। जब 12वें का मालिक कहीं आके बैठता है तो पिछले जन्म में जो इन्वेस्ट किया वो आपके पास आ रहा है। लेकिन अब आप अपने कर्मों का इन्वेस्टमेंट किस पर्पज से कर रहे हो, ये उसका खाना है। पैसा बनाने के लिए कर रहे हो या अपना परलोक सुधारने के लिए कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जब पैसा कमाने में लगोगे तो उसके साथ काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, रोग, रिपुरी जुड़ जाएंगे। और जब परमार्थ के लिए कर्म करोगे, सबसे मुक्त हो जाओगे। किसी से आपका कोई ही जुड़ाव नहीं होगा, आप सबके प्रेमी होगे, आपको सब लोग प्रेम करेंगे और आप सबको प्रेम करोगे। ये मोह मुक्त हो जाता है यहाँ पर। कि बहुत ऊंची अवस्था है, कहने के लिए तो बड़ा सिंपल शब्दों में मैंने को आपको कह दिया। ये योग साधना का है, ये ध्यान का है, अपने इष्ट देव का ध्यान करने का है। प्राणायाम वगैरह लोग करते हैं तो यहाँ की ऊर्जा आपको सही रास्ता दिखाती है, क्योंकि ये शून्यता है 12वां खाना। जब यहाँ ग्रह बैठता है, ये वाला हिस्सा, क्योंकि हम भौतिक चीज़ों से बने हुए, ये 5 हमारे जो तत्व बताए जाते हैं इसी धरती के, तो ये माया का क्षेत्र है। और माया का जो शरीर है, ये इसके जो कर्म है वो मोक्ष में बैठ के, शून्य में बैठ के, जहाँ कोई इच्छा नहीं होती। तो ऐसा आदमी का ये वाला हिस्सा अगर परमार्थ में लग जाता है तो बहुत अच्छा, और भौतिक उसमें ही रहता है तो ये हिस्सा हैंग हो जाता है। ये लगन से 12वां है, तो कई तरह के मानसिक बेचैनी, ये शारीरिक कुछ भी कष्ट फिर ये प्रदान करने लग जाता है। तो दोस्तों, एक खाने की व्याख्या किसी भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी विद्या है, मैंने थोड़ा थोड़ा कहने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपकी मेरी बातें, मेरे विचार आपकी समझ में आए होंगे। मेरे भाव को आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, भावार्थ पर मत जाइएगा। मेरा भाव जो कहने का है उसको महसूस कीजिएगा। और वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि भाई आपको मेरे विचार कैसे लगे। मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ, और जितना सीखता हूँ, जितना महसूस करता हूँ, उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो मैं आपसे यहीं पे आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे।